मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर महेश कहार। वेलकम टू राइजिंग विथ रिच टीम 360। राइजिंग विथ रिच का विजन है टू एम्पावर एवरी स्टूडेंट विथ साइंटिफिक सेल्फ अवेयरनेस थ्रू रिच एनालिसिस DMIT, to enable them to discover their true potential, to choose the right career path, and to lead a fulfilled life. The mission of Rising with Risk Team 360 to introduce Ridge Analysis DMIT in schools as a scientific tool for career and personality assessment, to guide students, parents, and teachers in understanding innate intelligence, learning styles, and behavioral traits, to help students make informed academic and career choice based on their inborn talents, to bridge the gap between potential and performance through personalized counseling. अब हम बात करेंगे गोल्स की। राइजिंग विथ रिच टीम 360 का गोल्स टू रीच 10,000 plus students annually with Ridge Analysis DMIT based career profiling, to build awareness about scientific counseling in schools, to train educators and counselors in Ridge Analysis DMIT interpretation. अब हम बात करेंगे वैल्यूज ऑफ राइजिंग विथ रिच टीम 360। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड एथिक्स इन ऑल असेसमेंट्स, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग ए चाइल्ड्स यूनिकनेस, साइंटिफिक अप्रोच, डेटा ड्राइवन, ब्रेन बेस्ड प्रोफाइलिंग, confidentiality, respecting the privacy of every student, empowerment, building self-belief and clarity. Let's see now what is Ridge Analysis. यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रेन में सेक्शंस बने हुए हैं। इन न्यूरो एनाटॉमी द गायरी द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द ब्रेन, जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो गायरस है। गायरस इज अ सिंगुलर एंड गायरी इज अ प्लूरल, ऑन विच द न्यूरॉन्स आर डेवलप्ड। यहाँ पर न्यूरॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। So they are called ridges, and the sulci are the grooves that appear on the brain. Sulcus is a singular and sulci is a plural. तो यहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहा है ब्रेन में उसको सल्कस कहते हैं, सुल्सी कहते हैं। The gap between the fine lines presented on fingertips is called ridge. हमारी जो फिंगरप्रिंट्स है उस पर भी इस तरह की फाइन लाइंस दिखाई देती है जिसको रिज कहते हैं।
तो रिज एनालिसिस क्या है? रिज एनालिसिस एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के एक फिंगर के 3 प्रिंट लेते हैं और 10 उंगलियों के हिसाब से 30 फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और उन फिंगरप्रिंट्स का साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है, जिससे एक रिपोर्ट बनती है जिससे हमें हमारे मस्तिष्क के बारे में डिटेल्स में पता चलता है। जैसे कि बच्चे का जन्मजात टैलेंट क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन कैसा है, बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है, ऑडिटरी है, विजुअल है या काइनेस्थेटिक है, बच्चा इंडिविजुअल परफॉर्मर है या टीम प्लेयर है, उसकी बेसिक डिजायर या तो फियर क्या है, उसकी वर्क करने की टेंडेंसी क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, बच्चे का IQ, CQ, AQ, EQ के बारे में पता चलता है, बच्चे की पर्सनालिटी क्या है। इस रिपोर्ट से बच्चे की स्ट्रेंथ एवं वीकनेसेस निकल कर आती है। स्ट्रेंथ के बेसिस पे उसे कैरियर बताया जाता है कि वो जन्मजात किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, डांसर इत्यादि। व्यक्ति के उंगलियों पर बारीक लाइंस होती है जिसे हम फाइन लाइंस या रिजेस कहते हैं। यही रिजेस हमारे मस्तिष्क के सरफेस पर एरिया पर भी जहां न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं वहां बनते हैं, जिसे हम बायोलॉजिकली गायरी कहते हैं। जैसे हमने आगे देखा, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो 13 सप्ताह के जस्टिशियन पीरियड में हमारे उंगलियों की रिजेस एवं हमारे मस्तिष्क में गायरी का विकास एक साथ होता है। तभी एक स्वस्थ बच्चा बनता है। यदि हमारी उंगलियां पर बन रही रिजेस और मस्तिष्क पर बन रही रिजेस एक साथ विकसित नहीं होती है तो दिमागी रूप से अविकसित बच्चा बनता है। हमारा मस्तिष्क 2 पार्ट्स में काम करता है। पहला है लेफ्ट ब्रेन एवं दूसरा है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक के लिए जिम्मेदार होता है और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे ब्रेन में कुल 8 तरह के लोब्स होते हैं, जिनमें से 4 लेफ्ट ब्रेन में और 4 राइट ब्रेन में होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। यहां पर है टेम्पोरल लोब, यहां पर है फ्रंटल लोब, यहां पर है पैरिटल लोब, यहां पे है ओसिपिटल लोब। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रंटल लोब। इस लोब में 2 भाग होते हैं, लेफ्ट फ्रंटल और राइट फ्रंटल। जो लेफ्ट फ्रंटल लोब है उसमें है एग्जीक्यूटिव एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, सेल्फ टॉक एंड सेल्फ डिस्कवरी, आइडेंटिफाइंग गोल्स एंड प्लानिंग, logical and reasoning abilities, problem solving abilities, complex calculation and puzzles, and analytical right and wrong abilities. फ्रंटल लॉब जो है, लेफ्ट फ्रंटल लॉब, उसमें लॉजिक, रीजनिंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, सेल्फ टॉक, गोल्स एंड प्लानिंग के लिए जिम्मेदार है। अब राइट फ्रंटल लॉब की बात करते हैं तो राइट फ्रंटल लोब में सोशल बिहेवियर, इम्पल्सिवनेस, इंटरपर्सनल एबिलिटीज, टेकिंग एक्शन टू अचीव गोल्स, इमेजिनेशन एंड माइंड आई, आइडिया फॉर्मेशन, इमोशनल मेमोरी एंड क्रिएटिव एक्ट। तो राइट फ्रंटल लोब सोशल बिहेवियर, लीडरशिप, एक्शन, आइडिया फॉर्मेशन, इमेजिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम बात करते हैं पैरिएटल लोब की। इस लोब के भी 2 भाग होते हैं, लेफ्ट पैरिएटल एंड राइट पैरिएटल।
सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट पेरिटल की, जिसमें है प्रोप्रियोसेप्शन, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिव अटेंशन, फाइन मोटर एबिलिटीज, जेस्चर एंड हैंड राइटिंग, प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। मतलब कि लेफ्ट पेरिटल जो है वो मेजरमेंट, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए है, फाइन मोटर एबिलिटीज, हैंड राइटिंग या बारीक चीज़ों का अध्ययन होता है। अब हम बात करते हैं राइट पेरिटल की। तो राइट पेरिटल में मसल मेमोरी होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी मूवमेंट होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, स्पोर्ट्स एबिलिटीज होती है, बॉडी लैंग्वेज होता है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंसिंग है। मतलब कि राइट पेरिटल डांसिंग, जिम, एडवेंचर, मसल मेमोरी, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पोर्ट्स एबिलिटीज के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे लोब की, जो है टेम्परल लोब। इस लोब के भी दो भाग होते हैं, लेफ्ट टेम्परल एंड राइट टेम्परल। लेफ्ट टेम्परल लोब में हम देखते हैं कि लैंग्वेज एबिलिटीज है, रीडिंग एंड डिलीवरिंग स्पीच है, कम्युनिकेशन है, फ्रेमिंग द सेंटेंस, कैचिंग द वर्ड्स, प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटिंग वर्बल इंफॉर्मेशन। मतलब कि लेफ्ट टेम्परल लोब कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल, फ्रेमिंग द सेंटेंस, रीडिंग, डिलीवरी स्पीच एंड लैंग्वेज एबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि राइट टेम्परल ऑडिटरी मेमोरी, प्रोसेसिंग इंटीग्रेटिंग साउंड, रिदम एंड टोनालिटी एंड वॉइस मॉड्यूलेशन, लिसनिंग एबिलिटीज, इमोशंस फॉर म्यूजिक। मतलब कि जो राइट टेम्परल लोब है वो सुनने की क्षमता, इमोशंस ऑफ म्यूजिक, रिदम एवं टोनलिटी, ऑडिटरी मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है। और जो हमारा चौथा लोब है वो है ओसिपिटल लोब। इस लोब के भी दो भाग होते हैं, लेफ्ट ओसिपिटल एंड राइट ओसिपिटल। तो हम लेफ्ट ओसिपिटल की बात करें तो उसमें होता है ऑब्जर्वेशन, स्पान ऑफ अटेंशन, प्रोसेसिंग विजुअल मोशन, पैट लव, डेप्थ परसेप्शन, एबिलिटी टू सी एंड कॉन्सेंट्रेट एनीथिंग। मतलब कि लेफ्ट ओसिपिटल लोब ऑब्जर्वेशन, पशुओं से प्यार, स्पैन ऑफ अटेंशन, डीप मीनिंग को समझने के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम बात करते हैं राइट ओसिपिटल की। तो राइट ओसिपिटल में विजुअल मेमोरी होती है, प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन होता है, डिस्टेंस, स्पीड एंड एंगल होता है, आइडेंटिफाइंग कलर्स एंड फेस होता है, स्पेस मैनेजमेंट होती है और रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैप होता है। मतलब कि जो राइट ओसिपिटल है लोब है वो विजुअल मेमोरी है, डिस्टेंस है, स्पीड है, स्पेस मैनेजमेंट है, मैप्स अंडरस्टैंडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से चारों जो लोब है वो किस तरह से हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सारे सेक्शन को हमें समझना है। तो हमारे मस्तिष्क में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, जिनका विभाजन इन सभी लोब्स में होता है। सारे सेक्शन में ये न्यूरॉन्स डिवाइडेड हो जाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हमें साइंटिफिकली पता चलता है कि हमारे मस्तिष्क के किस हिस्से में कितने न्यूरॉन्स हैं, जिसके द्वारा बच्चे को सटीक कैरियर के लिए गाइड किया जाता है, जिससे उसको विषय को चयन करने में मदद मिलती है। इस रिपोर्ट के जरिए हमें किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी या व्यवहार के बारे में पता चलता है। 9 तरह की पर्सनालिटी होती है। जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम कैरियर की बात करते हैं, कौन सा जो लोब है कौन से कैरियर के साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट फ्रंटल लोब। जिसका लेफ्ट फ्रंटल लोब ज़्यादा एक्टिव है वो उसमें कैरियर है चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, एक्चुअरी,
स्ट्रेटेजिस्ट एंड प्लानर। तो ये लेफ्ट फ्रंटल लोब के साथ कैरियर रिलेटेड है। जबकि राइट फ्रंटल लोब जिसका एक्टिव होता है ज़्यादा, वो होता है सोशल वर्कर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, टीम प्लेयर एंड टीम वर्क, इंटीरियर डिजाइनर होता है, क्रिएटिव प्रोफेशनल होता है और एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ये हो गया फ्रंटल लोब के बारे में। अभी पैरिएटल लोब देखते हैं, जिसका लेफ्ट पैरिएटल लोब एक्टिव होता है तो वो होता है फाइन आर्टिस्ट बनता है, स्कल्पचरिस्ट बनता है, स्केच आर्टिस्ट होता है, हैंड राइटिंग एनालिस्ट होता है, ग्राफोलॉजिस्ट होता है और ज्वेलरी डिजाइनर बनता है। जब उसका राइट पैरिएटल लोब एक्टिव होता है तो वो बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है, डांस में आगे बढ़ता है, जिम प्रोफेशनल में जाता है, स्पोर्ट्स कोच में जाता है, फिजिकल एजुकेशनिस्ट बनता है और कोरियोग्राफर बनता है। तो इस तरह से लोब के साथ कैरियर रिलेटेड होते हैं। आगे हम देखते हैं टेम्पोरल लोब। जिसका लेफ्ट टेम्पोरल लोब एक्टिव होता है वो बनता है इंटरप्रेटर, लैंग्वेज एक्सपर्ट, कम्युनिकेटर, स्क्रिप्ट राइटर, जर्नलिस्ट एंड एंकरिंग। जब राइट टेम्पोरल लोब एक्टिव होता है जिस बच्चे का, तो वो बनेगा साउंड एनालिस्ट, म्यूजिशियन, साउंड इंजीनियर, कंपोजर, डिस्क जॉकी मतलब कि डीजे और सिंगिंग जैसे कैरियर में वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अब हम बात करते हैं ऑसिपिटल लोब की। जिसका लेफ्ट ऑसिपिटल लोब ज़्यादा एक्टिव है तो वो बच्चा बनेगा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, सेफ, वेटरनरी के कैरियर में वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। जब राइट ऑसिपिटल लोब की बात करते हैं, अगर वो एक्टिव है तो वो बनेगा सेफ, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, मैप डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, लैंडस्केप प्रोफेशनल एंड पेंटिंग एंड आर्ट के कैरियर में वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो जो 9 पर्सनालिटी की हमने बात की थी वो इस तरह से है। पहला है परफेक्शनिस्ट, दूसरा है हेल्पर पर्सनालिटी, थर्ड है अचीवर पर्सनालिटी, फोर्थ है क्रिएटर पर्सनालिटी, फिफ्थ है इन्वेस्टिगेटर पर्सनालिटी, सिक्स्थ है लॉयलिस्ट पर्सनालिटी, सेवंथ है एंथुजियास्ट पर्सनालिटी, एट वाला है चैलेंजर पर्सनालिटी और नाइन्थ वाला है पीस मेकर पर्सनालिटी। इस तरह से 9 पर्सनालिटी इस रिपोर्ट से पता चलती है कि कौन सा पर्सनालिटी का ये बच्चा है। रीजनलिसिस के टेस्ट के जरिए बच्चे की ब्रेन की कैपेसिटी जानी जा सकती है, जन्मजात प्रतिभा क्या है ये पता लग सकता है और उसका जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी है किस टाइप की है उसका पता लगता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल्स में पता चलता है, जिसके द्वारा बच्चे को करियर गाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें को देख करके कौन सा कैरियर उसके लिए अच्छा है ये बताया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस एरिया। इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि बच्चा एकेडमिक परफॉर्मेंस में ज़्यादा है या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में ज़्यादा है। स्ट्रीम सिलेक्शन करने में मदद मिलती है कि उसको साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में जाना चाहिए। इस रिपोर्ट से लीडरशिप में पता चलता है कि वो टास्क ओरिएंटेड है या रिलेशन ओरिएंटेड है। अगर टास्क ओरिएंटेड है तो फोकस ऑन वर्क बेस्ड इंटरेक्शन में काम करेगा, प्रोड्यूसिंग डिजायर रिजल्ट्स इज प्रायोरिटी। वो हर बार जो रिजल्ट लाने का ही पहले को प्रायोरिटी देगा। फोकस ऑन स्ट्रक्चर देगा, रोल्स, टास्क, परफॉर्मेंस पे ध्यान देगा वो। अगर वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप है तो वो इंटरेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देगा, वो टीम पे ज़्यादा ध्यान देगा, कम्युनिकेशन ज़्यादा करेगा टीम के साथ और टीम का मोटिवेशन को बनाए रखने का प्रयास करेगा। जब आप थॉट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं
तो इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे का थिंकिंग पैटर्न क्या है, एक्शन पैटर्न क्या है। अगर वो थिंकिंग पैटर्न वाला है तो सबसे पहले काम करने से पहले वो सोचेगा सही है कि गलत है, क्रिटिकल एनालिसिस करेगा, इवेल्यूशन करेगा, सीइंग बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, सिक्के की दो बाजू की तरह दिखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, डूइंग कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस करेगा। और अगर वो एक्शन में ज़्यादा है तो एबिलिटी टू टेक एक्शन रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, वो ज़्यादा सोचेगा नहीं, एक्शन में ज़्यादा उसका ध्यान रहेगा। ब्रिंगिंग प्लान इनटू एक्शन, हर बार वो एक्शन के बारे में ही सोचता रहेगा। ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस एंड रिव्यूइंग इट, परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देता रहेगा, कैसा है, उसमें कितना इंप्रूवमेंट करना है, एक्शन बेस्ड वो डिसीजन लेगा। टीम की अगर बात करें तो टीम मैनेजमेंट में देखिए क्या करता है और टीम वर्क प्लेयर में क्या कर सकता है। अगर उसका टीम मैनेजमेंट में ज़्यादा न्यूरॉन्स है तो वो एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज अ टीम इफेक्टिवली, तो वो टीम को मैनेज करेगा, लीडरशिप बनेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसका होगा, एम्पैथी होगी, मोटिवेटिंग अदर्स होगा, टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट्स, लोगों से काम लेना उसको अच्छी तरह से आता होगा। और अगर वो टीम वर्क में काम करता है या टीम प्लेयर है तो उसको एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू योर टीम्स ग्रोथ, वो टीम को बढ़ाने के लिए काम करेगा। कंसिडरिंग योर टीम मोर इंपॉर्टेंट देन योर सेल्फ, वो खुद के बारे में नहीं सोचेगा, ज़्यादा टीम के बारे में सोचेगा। सीइंग द बिगर पिक्चर एंड नॉट बीइंग सेल्फ सेंट्रिक, वो टीम के बारे में बड़ा सोचेगा, खुद के बारे में बड़ा सोचेगा नहीं। उसके बाद है कॉर्पोरेट एबिलिटीज, जिसमें है सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर केयर, आईटी। तो उसकी एबिलिटीज किस सेक्शन में है, किस कैरियर में ज़्यादा है, इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है। जैसे कि लीगल है, कॉम्प्लायंस है, फाइनेंस अकाउंटिंग है, प्रोडक्शन में है या एचआर में है, रिपोर्ट से पता चल जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसका फिंगरप्रिंट्स लिया गया है। फिल्म डायरेक्टर श्री गौतम बोकड़िया जी, ईटीवी डायरेक्टर जेपी शर्मा जी, इनका भी फिंगरप्रिंट लिया गया था। मिनिस्टर श्री अरुण चतुर्वेदी जी, श्री अवधेशाचार्य जी, श्री राजू जी, रोटरी क्लब प्रेसिडेंट, और जो राजस्थान का ईटीवी है उसमें भी टीम 360 के प्रोग्राम आते रहते हैं, इंटरव्यू आता रहता है। स्कूल में इस तरह के सेमिनार किए जाते हैं। पहले तो सबसे पहले सारे बच्चों को इकट्ठा करके प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है, रीज एनालिसिस के बारे में बताया जाता है, फिंगरप्रिंट्स के बारे में बताया जाता है, और ट्रेनिंग कैसे होती है उसके बारे में बताया जाता है। ये सारे एग्जाम्पल है, जयपुर है, शिकार है, सुजनगढ़ है। ये है फिंगरप्रिंट बच्चों का लेने का तरीका, यहाँ पे दिखाया जाता है। सारे बच्चे लाइन में खड़े 1 बाय 1 उनका फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। उसके बाद रेमेडीज दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह से बच्चों को लेटा दिया जाता है और इस हिसाब से डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जाती है। की बेनिफिट्स ऑफ रीज एनालिसिस। अब ओवरऑल हम देखेंगे कि रीज एनालिसिस की बेनिफिट्स क्या है। अभी तक हमने जो देखा उसको हम शॉर्ट्स में देख लेते हैं। तो पर्सनालिटी का पता चलता है, 8 ब्रेन लोब्स का पोटेंशियल पता चलता है, इनबॉर्न टैलेंट क्या है ये पता चल जाता है, क्रिटिकल सब्जेक्ट्स पता चल जाता है, की परफॉर्मेंस क्या है ये पता चलता है, स्ट्रीम सिलेक्शन का पता चल जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है ये पता चल जाता है, बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग कैसा है बच्चे का ये पता चलता है, नोइंग स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता चलती है, स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है ये पता चलती है। स्ट्रेंथ के बेस पर कैरियर बताया जाता है, वीकनेस के बेस पर हमें रेमेडीज देते हैं। नोइंग योर यूनिकनेस क्या है उसकी, व्हाट टू वर्क अपॉन, किस तरह का उसका वर्क स्टाइल है ये पता चलता है। क्लैरिटी अबाउट एकेडमी और स्पोर्ट्स, एकेडमी में ज़्यादा है या स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, सब्जेक्ट क्लैरिटी पता चल जाता है। क्लैरिटी अबाउट योर इमोशंस, इमोशन के बारे में पता चलता है, EQ के बारे में पता चलता है। बिल्ड लाइफ अराउंड स्ट्रेंथ, डेवलपिंग योर यूनिक एबिलिटीज, हेल्प यू मैनेज योर स्टडीज, हेल्प्स यू चूज व्हाट योर ब्रेन सपोर्ट्स, हेल्प्स यू चूज द राइट स्ट्रीम एंड अवॉइड द रॉन्ग वन। ये जो लास्ट वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पहले से हमें पता चला तो सही स्ट्रीम लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, और अगर गलत स्ट्रीम ले लिया तो हमारा सारे
जो ईयर से साल है बेकार हो जाएंगे, स्ट्रेंथ बेकार हो जाएगी, फाइनेंशियल लॉस होगा और समय का भी लॉस होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है। इनहांस ब्रेन परफॉर्मेंस बाय चूजिंग इट्स फेवरेट। राइट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इनहांस योर ब्रेन परफॉर्मेंस। कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चे के लिए सही है, ये हमें पता चलता है। उसके बाद लर्निंग स्टाइल कैसा है, ये हमें पता चलता है। बच्चों का स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऐसा कोई एडिक्शन तो नहीं है, ये हमें पता चलता है। लीडरशिप स्किल्स कैसा है उसका, वो पता चलता है। फिर थिंकिंग वर्सेस एक्शन के बारे में पता चलता है। फिर चूज द राइट स्टाइल ऑफ लर्निंग। टीम मैनेजमेंट है या टीम वर्क है, ये भी हमें पता चलता है। कैन टेक प्रिवेंशन, कॉर्पोरेट एडवांटेज, कैन बी वर्क अपॉन अकॉर्डिंगली, प्लानर और एग्जीक्यूटर, किस तरह से उसको काम करना है, प्लानर के हिसाब से कि या एग्जीक्यूटर के हिसाब से, ये सारी चीज़ें पता चलती है। लेस एफर्ट मोर लर्निंग। अगर हमें पता चल जाए कि बच्चा किस तरह से लर्निंग पैटर्न है, काइनेस्टिक है, विजुअल है, ऑडिटरी है, तो पेरेंट्स को अगर पता चल जाए तो वो उस हिसाब से वो बच्चे को पढ़ाएंगे। वो सुन के याद रख सकता है, और पेरेंट्स बोलेंगे बोल के पढ़ तो नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए पता होना चाहिए। टीचर को भी अगर पता चल जाए कि बच्चा सुन के अच्छे तरह से याद रखता है तो उसको सुनने की प्रैक्टिस ज़्यादा करवानी होती है। देन प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन द क्योर। पहले से अगर पता चल जाए तो हम बच्चे का करियर अच्छे से चूज कर सकते हैं। कैन टेक करेक्टिव मेजर्स, कॉम्पिटिटिव एज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कैन कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंगली। नोइंग और टीम इफेक्टिवनेस, टीम के बारे में वो अच्छी तरह से जानता है, वो पता चलता है। फिर है कॉर्पोरेट एबिलिटीज। टॉप 10 करियर के बारे में पता चलता है कि वह बच्चे का टॉप 10 करियर कौन सा है, कॉर्पोरेट एबिलिटीज़ कौन सी है, ये पता चलता है इस रिपोर्ट से। नो योर ऑल करियर का कंपेबिलिटी, कौन से करियर में वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ये हमें इस रिपोर्ट से पता चलता है। नोइंग योर पर्सनल एट्रीब्यूट, राइट पर्सन एट द राइट जॉब, जो राइट जॉब है उसके लिए राइट पर्सन है कि नहीं, ये पता हमें चलता है। चूज द बेस्ट, डेवलप द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड लीड, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस एट्रिशन, बीट द रेस्ट एंड चूज द राइट वन एंड एक्सेल इन लाइफ। सही कैरियर चूज कीजिए और लाइफ में एक्सेल कीजिए। नो योर सेल्फ, ग्रो योर सेल्फ, लीड द लाइफ ऑफ एक्सेलेंस, नॉट mediocre. For any query, please feel free to contact us. Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you.